तो मैं वो था तो मैं कौन, शरीर कहाँ था? तो सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि तुम 9 महीने पहले तुम क्या था। किसी को बोलता हूँ प्रभु पास है, प्रभु पास है, दूर नहीं वो प्रभु पास है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है, शिव भी वो वही राम है, हनुमान वो वही घनश्याम है। तो चलिए एक बार फिर अपने मैं उस पसंदीदा मंच पर कहूँगा, प्रोग्राम नहीं कहूँगा, जिसको मैंने शुरू किया है आजकल की समस्याओं को देखकर, आजकल के यूथ को देखकर, आजकल की बढ़ती हुई यूथ, खैर वो उनकी बात है, बट आज मैं कह रहा हूँ कि उसी मंच को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि महानुभावों को बुलाऊँ, संतों को बुलाऊँ, ज्ञानियों को बुलाऊँ, जिन्होंने अनुभव किया है, भगवान की प्रेजेंस को अनुभव किया है, योगा किया है, आध्यात्मिक किया है, उनसे मैं जानना चाहूँगा और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ताकि आप लोग जानते हो बट पहचानते नहीं हो। तो इसीलिए मैं ला रहा हूँ, लोगों को ये काफ़ी प्रतिसाद मिल रहा है कि आपने अच्छा काम शुरू किया, मंच शुरू किया। तो उसी कड़ी में आज मैं अपने जिन मेहमान को ला रहा हूँ आपके सामने, वो अपने आप में एक अलग विभूति है। नमस्कार। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने कितने सुंदर शब्दों में कहा। आपने जो कहा मेरे एक छोटी सी गीत में मैंने लिखा है, कमल का फूल जैसे झील में ना डूबता है, योगी भी माया में ना डूबता, ध्यान में वो रहता है, मन ना भटकता है, सांस सांस में प्रभु को चाहता। तो यह आपने क्या कहा कि हमें इस दुनिया में ही जीना है और कहीं जीने का कोई चांस नहीं है। आप और हमको यही जीना है ना, हिमालय में जाके बैठने का नहीं है। ये गलत बात है, लोग समझते हैं सब कुछ त्याग करो, वैरागी बन जाओ। ये हमें जीना है लेकिन सांस सांस में प्रभु के साथ जीना है। क्या ब्यूटीफुल वर्ड आपने कहा। अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी ना मेरे को मालूम ना आपको मालूम है। कौन करता होगा? कोई तो करता होगा जिसके हाथ में स्विच है, उसको तो एक्नॉलेज करो। आपने मुझे एक और नया दिन दिया जीने के लिए, मैं ये बोलता हूँ रोज सुबह उठ के। मैं लोगों को चैलेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ 10 करोड़ चाहिए जोक में, हाँ बोलो क्या करना है। मैं बोलता हूँ 3 मिनट के लिए स्टॉप ब्रीदिंग, सांस मत लो, दिखाओ मुझे आप सांस लेना बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो बोलते मैं, अरे तुम अपना सांस बंद नहीं कर सकता, तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, ये करूंगा वो करूंगा, बड़ी बड़ी बात है। वी कांट इवन कंट्रोल आवर ब्रेथ, वी कांट, वी आर डिपेंडेंट अपॉन सो मच ऑफ द, बट आप जितना जानते हैं योगा में, वो एक अलग टॉपिक है, बट योगा में जब आप आगे बढ़ोगे तो आप बिना सांस के जीना सीख जाओगे, जिसको बोलते हैं श्वास रहित जीना, जिसमें हार्ट भी स्टॉप हो जाता है, लंग्स भी स्टॉप हो जाता है, आपके डायफ्राम स्टॉप हो जाते हैं, आपके स्टमक, आप 18 घंटे आपने देखा होगा दयानंद सरस्वती जी को बैठे हुए, या आप जिनका भी नाम कहें, जो बैठते हैं जब समाधि में लगा के, क्या होता है साहब, सांस नहीं चलती, बाहर की ब्रह्मांडीय एनर्जी से अपनी बॉडी चलाते हैं। तो इन्होंने जो बताया वो भी हकीकत है कि आपके पास कंट्रोल नहीं है तो मान जाओ कि कोई तो है, कोई तो बॉस है, और वो कौन है कोई नहीं जानने की कोशिश करता। हम समझते हैं गॉड लिव्स इन द स्काई, बट दैट्स अ लाई। इट्स अ लाई। ये हम नहीं समझते हैं कि इंसान में ही भगवान है, भगवान नहीं आसमान में है, कण कण में प्रभु की शक्ति ही है, हर जीव में भगवान है। अगर हम ये जान जाए ना मुकेश जी कि हर इंसान भगवान है ना, इस विश्व में शांति हो जाएगी। शांति हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता दूं रवि जी, क्या हट जाएगा? अहंकार। जिस दिन आपने कहा कि मैंने नहीं किया भगवान ने किया, तो वो आप कॉलर अप करके नहीं घूमोगे, ऐ नहीं चलोगे। तो अहंकार हटाने के लिए श्री कृष्ण ने भी कहा था। मैं आपको इस बात को बताना चाहूँगा क्योंकि बचपन में मैं थोड़ा भ्रमित हो गया था। मैंने पूरी महाभारत जब मैं 10-12 साल का था चाट डाली, मतलब गीता प्रेस गोरखपुर की दो भंग, तभी शायद मैं परफॉर्म बेटर कर सका। पर मुझे याद है उसमें जब गीता का पोर्शन आया 18 अध्याय, मैं हूँ तो मुझ में सब कुछ छोड़ दे, मैं हूँ, तो मेरा बच्चा, मैंने कहा ये क्या मैं में करते हैं, तो अकड़ बता रहा है कि मैं हूँ। मैंने चैप्टर नहीं पढ़े साहब। अब बड़े होकर जब मेरे को पढ़ा, समझ में आया कि वो इसलिए बोल रहे हैं कि तू मुझ में छोड़ तो तेरे में अहंकार नहीं रहेगा। कर तो मैं रहा हूँ। अर्जुन को बोलता देखिए तुम्हारे पाप का मूल है, तेरे को कर्ता बनाना चाहता हूँ, तू कर, इनको तो मैं खत्म कर चुका हूँ पहले। वो दिखाता है बट यू डू इट, कर्म तेरा है, पर ये मत बोल कि मैंने किया, क्योंकि मैं करता हूँ सब कुछ। ये बात आपने अच्छी बोली कि भाई एक बार अगर हम मान जाए
कि भगवान ही करता है, तो शायद सबसे बड़ी बात जो आपकी हो जाएगी ना, अहंकार, जो एक्चुअली हम यहाँ से निकलकर यहाँ मूलाधार में बैठते हैं, तो सबसे बड़ी दुर्गति क्या होती है, हम अहम में जीते हैं, हम ईगो में जीते हैं। हम बोलते हैं कि मैं हूँ, मैं मुकेश खन्ना हूँ, मैं। आप धीरे धीरे जब कुंडलिनी में ऊपर आना शुरू करते हैं, यहाँ आते हैं, बोलते अरे मैं तो सोल हूँ, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो माया है। दैट इज़ समथिंग, अज्ञान जो आप भी बांट रहे हो और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से कहलवाऊँ और लोगों को समझाऊँ कि साहब कुछ तो करिए, समझिए। दुनिया में आप आए हैं अकेले और चले भी जाओगे अकेले। यही एक मोक्ष का, जैसे आपने भी कहा था कि यही मोक्ष मिलता है, आपकी किताब में भी यही लिखा हुआ शब्द। बिल्कुल, ये क्या मोक्ष, लोग समझते हैं हम मोक्ष की तरह हमें जाना है। हाँ, मोक्ष क्या है? मोक्ष उस क्षण में होती है जब सांस निकल जाता है। करेक्ट, आपका पूरी बॉडी बंद हो गई। हाँ, जब जीते जी उसको क्या कहते हैं, जीते जी उसी मोक्ष के हाल को मुक्ति कहते हैं, फ्रीडम। हमें जीवन मुक्ता बनना है। और जीवन मुक्ता कैसे बनेंगे? सनातन धर्म में, जो सनातन धर्म आप ब्यूटीफुल, आपने सनातन मंच आपने किया है। लोग समझते हैं सनातन धर्म को पढ़ने के लिए हमें तो कितने जीवन चाहिए, कौन लेकिन 4 जो वेदा है, 108 उपनिषद है, उन सब बातों 12 शब्दों में आ सकता है। अगर किसी ने 12 शब्द समझ लिए, मैं इसको कहता हूं सनातन धर्म का सार। टू एक्सप्लेन टू यू इफ आई कैन, बताइए। सनातन धर्म का सार जो है 12 शब्दों में ही ये है। 4 महावाक्यों के पहले 2 शब्द है। शब्द ये क्या है? नेति नेति, ओ मैं ये नहीं। अगर हम समझ जाएं, ना इति, मतलब ना ये मैं तन हूं, ना मैं मन हूं। और आपने कितनी ब्यूटीफुल बात कही, अहंकार, अहम आपने कहा, ठीक है? सुनिए मेरी बात, अगर मैं ये तन नहीं हूं, बिकॉज ये तन जो है, लोग समझते हैं कि मेरा जन्मदिन हुआ। हाँ, क्या लोग क्या बोलते हैं? केक काटते हैं। हाँ, बधाई हो बधाई। मैं बोलता हूँ गलत गाओ, लेकिन सही गाओ। बधाई हो बधाई आगमन दिन की तुमको। जिस दिन तुम आगमन हुआ था, तुम तो आगमन हुआ ना यार। अगर तुम्हारा जन्म वो दिन पे हुआ, तो 2 दिन पहले तुम अपनी माँ को लात कैसे मार रहा था? अंदर से, गर्भ, मतलब तुम जिंदा था ना यार। कैसे? अगर अंदर तुमने लात मारा तो जन्म 9 महीने रहना पड़ा अंदर। हाँ, तो 9 महीने पहले हिसाब से एंट्री, तब ये आगमन है। आगमन दिवस है ना। 6 दिसंबर 12 बजे 3 बजे आपका जन्म, पर आप तो अंदर थे, आपकी आत्मा तो जी रही। आप बेबी हार्ट बीट भी है। यस, पहली टाइम जब अंदर घुसता है तो हार्ट फर्स्ट टाइम जब बीट करता है तो आत्मा अंदर आ जाती है। तो साहब, अगर इंसान 9 महीने पहले जाता है, और ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक है, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं। 9 महीने पहले मैं क्या था? मैं एक कण था, जिसको बोलते हैं युग्मंज, जाइगोट है, ठीक है? तो मैं वो था, तो मैं कौन? शरीर कहाँ था? तो सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि तुम 9 महीने पहले तुम क्या था? एक कण, एक मनुष्य, एक महिला का पत्नी, फादर मदर से आपको एक जाइगोटे मिला है। और वो तब हुआ, स्प्लिट होते फिर वो तब हुआ जब सोल आ गया। फिर सोल आई, तब आपका एग्जिस्टेंस हुआ। SOUL मीन्स स्पार्क ऑफ यूनिक लाइफ। स्पार्क ऑफ यूनिक लाइफ, वेरी गुड। एक शक्ति आ गई, उस शक्ति के कारण एक कण बना। उस कण बनने के बाद कैसे 1 से 2, 2 से 4 होके 25 बिलियन सेल हो गए। 100 ट्रिलियन सेल्स हैं सर बॉडी में। एक डिवाइड, 1 का 2, 2 का 4, 4 का, कैसे मैजिक है ना, जादू। और हर क्षण चलता है। वो करने वाला कौन? आपको प्राण शक्ति दे दी है, बट प्राण शक्ति भी किसने दी है? सब हम लोग कृतज्ञ हैं। जो अगर हम मैं कई बार बोलता हूँ, जो आदमी कहता है कि भगवान नहीं है वो मूर्ख है। तेरे बाप ने बनाया इतना बड़ा ये ब्रह्मांड, तेरे किसने बनाया? बता, तेरे कोई पहचान वाला है? जब नहीं है तो कुछ तो है, तो उसको मानो। चाहे उसको अल्लाह बोलो, चाहे उसको कुछ भी बोलो, बट मानो तो सही एग्जिस्टेंस। हमने प्रॉब्लम क्या किया है ना, हमने भगवान को एक नाम और रूप दे दिया। नाम रूप देते जबकि वो नहीं है, तो लोग कंफ्यूज है, निराकार है। मैं किसी को बोलता हूँ प्रभु पास है, दूर नहीं वो, प्रभु पास है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है। शिव भी वो वही राम है, हनुमान वो वही घनश्याम है। करेक्ट, आप मानते हैं साहब? बहुत सही बात है सर। तो
ये रूप तो दे दिए गए हैं हम लोगों की तरफ से। इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए। हाँ, वो छोटी बिल्ली को क्या कहा उसने, बिल्ली को वो दादी बिल्ली ने कहा तुम्हें खुशी चाहिए अपने पूंछ को पकड़ो। तो छोटी बिल्ली क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं पूंछ को पकड़े, पकड़ने पूंछ के लिए। कभी कभी खत्म खत्म नहीं, वो पूंछ को पकड़ रहे, पूंछ को पकड़ रहे, पूंछ को पकड़ रहे। हम घंटी बजा रहे हैं। या मृग तृष्णा में मृग भटकता रहता है। हाँ जी, मृग तृष्णा में कस्तूरी मृग अंदर होती है, लेकिन वो घूमता रहता है। उसको कहते हैं हिरन जैसे ढूंढता है कस्तूरी बेचैन से, ना जाने वो उनके नाभि में है उसको रे। मालूम ही नहीं है, वो इधर उधर ढूंढता रहता है। Beautiful, beautiful, you told. इसी को आप कहोगे सेल्फ रियलाइजेशन। बिल्कुल। या आपने जैसे अपनी किताब दिखाई उसमें आपने यही लिखा था, क्या लिखा आपने, जब खुद के बारे में, जैसे आपने मुझे मेरे शक्तिमान का गाना भी आपने कह दिया, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान बन जाता है वो शक्तिमान। शक्तिमान का अगर ना मानो, शक्तिमान को हटा दो, बट आपको ये ज्ञान मिलना चाहिए कि हम पूरी ज़िंदगी भर अपना अंदर का अंतर ज्ञान नहीं पाते। हम पैसा कमाने के लालच में, टेम्पटेशन, खाना पीना, एम्पायर खड़ी करना, शेयर बाजार गिर गया तो हो गए, शेयर बाजार उड़ गए, इसमें इतने बिजी है कि हम ये नहीं जानते कि मैं हूँ कौन। साहब जैसे उन्होंने कहा कि आप तो वो जायगोटे से निकले हुए, धीरे धीरे आपके अंदर आत्मा आ गई। वो आत्मा कहाँ चली गई? कोई भी सवाल मेरे को बताइए, मैं 10 में से 9 को पूछूंगा। कभी आपने सोल के बारे में सोचा? सोल क्या होता है? बोलेंगे क्या होता है? अरे मेरे बाप, तुम सोल हो। ये बात जब समझ जाए ना, उसके अंदर ईगो खत्म हो जाएगी और उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा और वो शक्तिमान बन जाएगा। लोग ना ये नहीं समझते कि सोल क्या है और सोल कहाँ जाता है। तो मैं उनको छोटा सा, मैं पॉकेट में रखता हूँ, मैं उनको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कहता हूँ ये ब्लू बलून हो गया, ये 2 आप और मैं समझो 2 हैं। तो मैं अजीत को बोलता हूँ, अजीत तुम्हें मैं 5 करोड़ का गिफ्ट देता हूँ। अब एक छोटा सा चैलेंज है, ये ब्लू बलून का हवा और ये वाइट बलून का हवा मुझे अलग अलग दो। मैं 5 सी व्हाट इज द डीप मीनिंग। जब दोनों में हमारी same है। आत्मा निकल जाती है, आपकी मेरी आत्मा निकल जाती है, तो स्वयं परमात्मा से एक हो जाते हैं। वहीं से तो आई, अंश बनकर आई है। तो वी डोंट अंडरस्टैंड लहर कहाँ से आती है, लहर कहाँ से वापस जाती है। लहर का बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं पढ़ चुका हूँ, इन्होंने अच्छा हुआ छेड़ दिया। मुझे 2-3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे लगे जो अभी आजकल थोड़ा सा ज्ञानी हो रहा हूँ मैं। मैं न कोई किताबें पढ़ता हूँ, अब मतलब कभी आप चैलेंज भी करो, ये अरे आपने क्या पढ़ा है? साहब मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मेरे पास वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, मेरे पास 16 के 16 पुराण पढ़े हैं। लोग मुझे गिफ्ट करते हैं, मिल जाता है। वैसे ही मुझे ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी 25 साल पहले किसने दिया था, 25 साल के बाद खोल के पढ़ा। वैसे ही मैं बोलता हूँ कि हम पढ़ते नहीं हैं। हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो, जैसे अभी कहा कि सोल क्या है किसी को नहीं मालूम, और किसी को टाइम भी नहीं है, किसी को फुर्सत भी नहीं है। इसीलिए वो आदमी भटकता रहता है पूरी ज़िंदगी, और भटकते भटकते चला जाता है, अगला एक और जन्म लेता है और वो करता है। जिस जन्म को मानव जीवन दिया है भगवान ने कि तू लौट मेरी तरफ, सागर की लहर आकर टकराती है चट्टानों से और वापस जाती है। कभी सुनामी आता है तो बड़ी लटकाती है। अब वो एक लहर के अंदर वही डीएनए है जो पूरे सागर में है, करेक्ट? सेम डीएनए उसके अंदर, वो वही सागर का एक अंश है, पर वो भूल गई है कि मैं हूँ, मैं एक लहर हूँ, आई टैंग टैंग। पर अल्टीमेटली उसको जाके सागर के अंदर विरल हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। एग्जैक्टली यही है कि हम भगवान से आए हैं, भगवान ने अपने अंशों को भेज दिया है, जाओ जाओ देखता हूँ तुम क्या करते हो, लेट्स सी हाउ यू परफॉर्म। अंबानी के घर में, चलिए एक झोपड़पट्टी में, चलिए तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड, चल तुम्हारी ये माँ, सब अलग अलग आत्मा है साहब, कोई ये नहीं है कि एक साथ में ऊपर उतरते। अब नाटक खेलो और भगवान जज करता, उसमें रियलाइज करना बहुत बड़ी बात। ये जो लहर का सबसे बड़ा पाप लहर का क्या है, वो नहीं समझ सका मैं समुंदर हूँ, वो नहीं समझता, वही बोल रहा हूँ। अगर हम समझ गए तो मैं लोगों से कहता हूँ कि इंसान का पाप क्या है, पापों का बाप क्या है। इंसान भगवान है पर सोचता इंसान है। इंसान सच में शक्ति है, दिखने में वो व्यक्ति है। इंसान का पाप यही है, पापों का बाप यही है। इंसान तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा है। इंसान जो ये ना जानता, करता है पाप सबसे बड़ा। क्या बात है, नहीं जानता। मैंने सुना आपने 1500 गाने लिख दिए।
1500 भजन आपने, कोई लिख नहीं सकता सर। बट देख रहा हूँ मैं आपकी ये जो मैं वर्डिंग सुन रहा हूँ ना, ये मीनिंगफुल आपने लिखा है। आपने कोई फेमस होने के लिए कोई टॉप सॉन्ग ये सॉन्ग नहीं लिखा है, आपने अपनी बात को सॉन्ग में कैसे कहकर समझाने की कोशिश की है। आई अप्रिशिएट दैट इज़ व्हाट यू हैव डन एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव डन। बट अभी एक काम करते हैं, मैं आता हूँ तो इंटरव्यूअर बन जाता हूँ। 40 साल से मेरा इंटरव्यू लोग लेते आ रहे, फिर मैंने कहा यार मैं इधर बैठता हूँ, पहले मैं वहाँ बैठता था। मैं पहली बार जब मैंने स्टार्ट किया द मुकेश खन्ना शो, वो भी द कपिल शर्मा के सामने खड़ा किया था। मैंने कहा इसके सामने मैं खड़ा करूँगा, ये क्या बेहूदी की सी है, मैं बैठ सकती क्या, मैं बैठ सकती कपड़े औरत के कपड़े में। तो मेरे को गुस्सा आया थोड़ा, एक कुछ का उसकी बहुत बड़ी कहानी है। और मैंने मुकेश खन्ना शो शुरू किया कि इंटरव्यू शालीनता से कैसे लिए जा सकते। और मेरे को कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि साहब मैंने ज़िंदगी भर इंटरव्यू दिए हैं 40 सालों से, महाभारत के पहले भी भीष्म, रूही इस वक्त के शहजादे। मैं जब बैठा पहली बार मैंने कहा मैं कर सकूंगा, साहब करता गया तो 100 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू दिया। टॉपिक इज सो ब्यूटीफुल सर। नहीं, दिस इज डिफरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एमके शो। उसमें आई हैव बीन इंटरव्यूइंग द सेलिब्रिटीज एंड आई कुड डू इट इन माई ओन वे। और मुझे रियलाइज हुआ, मतलब मुझे कहने वाले ने तो इवन अनुपम खेर जी ने भी कह दिया, मुकेश यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो सुनते आ रहा हूँ। तो मैं आपसे बात करने के लिए सीबीआई की तरह हमने भी कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं आपके बारे में, लाइफ के बारे में। एट योर सर्विस। लेट अस गो लिटिल बिट फॉर्मली नाउ। हाँ जी। AIR जो इनका मैं बात भी कर चुके हैं, बातों बातों में बात निकली है। आज हमारे सनातन मंच पर हमारे जो अतिथि हैं, ये केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, लेखक हैं, गायक हैं। AIR जिसका मतलब होता है आत्मन इन रवि, AIR। आपको मैं पूछूंगा कि आप आध्यात्मिक गुरु भी हैं और 90 से अधिक पुस्तकों के लेखक भी बन गए हैं। आपने कहा आती है, मैं लिख डालता हूँ। 1500 से अधिक भजनों के गायक भी हैं। अभी मैंने थोड़ा सा उसका टेस्ट देखा, आपने कैसे गाने बनाए। मतलब कि आप सफलता के परम शिखर को छोड़कर आपने आध्यात्मिकता को अपनाया, जो बहुत लोग नहीं करना आसान नहीं होता। अब आप लोगों को आत्मज्ञान के माध्यम से शाश्वत प्रसन्नता, जो हम कहते हैं शाश्वत प्रसन्नता पाने में सहायता कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहाँ से आए हैं और आपका जन्म कहाँ हुआ है, कितनी की उम्र में आपको थोड़ा सा ज्ञान हुआ? मैं पैदा हुआ बेंगलोर में। बेंगलोर से? अच्छा। 0 to 16 इज अ बोरिंग स्टोरी। काम किया 16 से 40 तक, 25 साल। 16 साल में आप थोड़े से मतलब वो हो गया, आपको दिखने लगा चीज़ें 16 साल के उम्र। बिकॉज लाइफ, बट ये सिर्फ मेरे एक ही गोल था मेरा, संपत्ति, सक्सेस, नेम, फेम। पहली बार जब मैं सक्सेस किया, बॉम्बे का कोई बॉलीवुड से किसी ने बोला मुझे लिमोजीन बेचना है, तो बेंगलोर में शायद कोई लिमोजीन नहीं था। 6 डोर लिमोजीन आई गॉट फ्रॉम बॉलीवुड इन बेंगलोर। शायद बेंगलोर में 1 या 2 तो दैट वाज माय लाइफ। लेकिन 40 साल पे, व्हेन आई वाज 40 इयर्स ओल्ड, मैंने बिजनेस बंद किया। अच्छा, दैट टाइम जो मतलब भौतिकता से उब गया। हमारा बेस्ट रिटेल बिजनेस इंडिया में, मोस्ट फेमस रिटेल शॉप्स थे हमारे। ये कार की? हाँ जी। कार की, मोटर नहीं, कार वाज हमारे मजा के लिए पार्ट। अच्छा, वो तो आपका चैलेंज हो गया। हाँ, मजा। बाकी आपका खुद का रिटेल शॉप। इट वाज कॉल्ड किड्स कैंप फोर्ट। अच्छा, किड्स। बहुत फेमस, इट वाज मोर फेमस देन ऑल द मॉडर्न रिटेलिंग इन इंडिया, इन बेंगलोर। फिर 40 साल के बाद मैं बंद किया। मैं बोला अभी तृप्ति, पहले संपत्ति, एक पद के बाद दूसरी पद तृप्ति। तृप्ति में पूरी भगवान ने दुनिया कौन सी बनाई है। आई वेंट टू 120 कंट्रीज, 120 देश की यात्रा की, 7 कॉन्टिनेंट्स अप टू एंटार्क्टिका। फिर मेरे गुरु दादा JP वासवानी पुणे से, दादाजी ने कहा अरे यार तुम क्या करेगा, तुम घूम के गुम हो जाएगा। करेगा क्या, गुम हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी तलाश में निकलो। जब मैं तलाश में निकला, फिर मैं पढ़ा आदि शंकरा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, रमण महर्षि, नान यार, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंसा। मैंने इन सब बातों, अद्वैता, मैंने सब पढ़ के श्रावण मनन निधि ध्यासन। 2014 31 अगस्त बिजली जल गई, ठक लाइट आ गया ऑन। 14 में 31 अगस्त, हाँ 10-11 साल हो गया। तब मैंने बोला सब बंद, संपत्ति बंद, तृप्ति बंद, क्योंकि अनुभूति हो गई। अभी मुक्ति चाहिए। तृप्ति तो जरूरत नहीं है, इधर की तृप्ति बहुत बड़ी बात है।
दिस इज अ स्टोरी इन शॉर्ट। गुड, वेरी गुड। सी आज देखो, आप जैसे लोग या जो हम बड़े बड़े लोगों का नाम जानते हैं, जैसे दयानंद सरस्वती हो गए, योगानंद जी हो गए, आप महर्षि योगा उसकी बात करेंगे, इवन रजनीश जी की बात करो, या इवन बड़े बड़े विचारक हैं, ऋषि मुनि हैं, ऐਵੇਂ नहीं बन जाते। कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में प्रारब्ध होता है पिछले जन्म का। आपको लगा 40 साल अपनी गोल समझने के लिए। दयानंद सरस्वती 10 साल में उनको लगा कि यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, उसकी शादी कराने की बात चल रही थी, भाग गए। योगानंद जी भी 17 साल में उन्होंने रांची में आश्रम पहली बार खोला, फिर अमेरिका में 20 साल पढ़ा कर आए। वो आई थिंक कॉमन मैन जैसी गोल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है कि चलो ये 500 करोड़ मिल जाएगा इधर जाऊंगा तो, या इधर मेरे को तो पूरा का पूरा विला मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझ में आता है कि इससे बढ़कर जो खुशी है, ये खुशी नहीं है, ये तो कभी 5,000 करोड़ 500 करोड़ है तो खुश, गिर गया तो हो जाता हूँ, तो सुख तो परमानेंट नहीं है। उस परमानेंट सुख का आपको एहसास होता है। दैट इज वेयर द दयानंद सरस्वती ऑल्सो चेंज्ड, कि मैं हूँ, कौन हूँ मैं, क्यों आया हूँ, ये मेरे चाचे बाजे, ये शिव जी हैं, ये कौन है शिव जी, चूहा इसके ऊपर चढ़ गया। खोज की इच्छा, मैं समझता हूँ औरों को क्यों नहीं, उसके 10 दोस्त और भी थे, आपके भी 10 दोस्त और होंगे। आपने एक बिजनेस छोड़ा, उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको अंतर ज्ञान आया। अंदर से उनको लगा कि मैं नहीं पापा, ये कोई शिव जी थोड़ी हैं, ये तो चूहा खा रहे हैं। शिव जी तो आप बोलते हैं इसके अंदर है, मैं जाऊँगा, बोला कैलाश में है, बोला मैं उधर जाऊँगा। अब वो आदमी, मैं समझता हूँ नॉर्मल खुशी के लिए नहीं गया, वो एबनॉर्मल खुशी के लिए गया। एक इंक्वायरी आई दिमाग में, आपको भी आई होगी। आपने कहा संपत्ति, फिर आपने कहा कि चलो अब तृप्ति की बात, बोला यार मज़ा नहीं आ रहा है, असलियत क्या है, आप गुस्से होंगे। दैट्स व्हाट यू चेंज, करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्या बात है। ये ऐसे नहीं होता, ये प्रारब्ध लेकर आप पिछले जन्म का कहीं ना कहीं छूटा हुआ आता है। दयानंद योगानंद जी के बारे में पढ़ा था मैंने कि वृंदावन में 15 साल के बच्चे थे, 2 भाई दोस्त थे, उनके पास पैसे भी नहीं है, घूम रहे हैं। उनके भाई ने कहा जा दिखा मेरे को, तो बिना पैसे के जा वापिस आ, तेरा भगवान का देखूंगा मैं। बोला हो जाएगा सर। अब वो गया, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो उसको सडनली एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया वहाँ पर गली के चौराहे पर, और उसको बुला रहा है। पता लगा वो इनके युक्तेश्वर जी, और वो बोले कि मैं 40 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे वाह। इसी कंबल पे तुम बैठ के मेरे साथ बैठ के तुम मेडिटेशन करते थे। अब देखिए वो आदमी ने गुरु शिष्य को ढूंढता है। आपको भी जो गुरु मिला वो शिष्य गुरु को ढूंढता है, गुरु शिष्य। बड़ी बात है। एक थोड़े बहुत फॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आपके हिसाब से सनातन धर्म क्या है? अभी तो आपने सनातन में 12 शब्दों में बात कर, तो ये मैंने कब तो कह दिया आपने। तो 2 शब्द है, नेति नेति। नेति नेति। अगर मैं ये तन नहीं हूं और ये मन नहीं हूं, तो वेद और उपनिषद में लिखा है, सनातन धर्म कहता है तत्त्वमसि। नेति नेति 2 शब्द, तत्त्वमसि, तुम वो हो। कौन? अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही प्रभु है। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मस्मि मतलब मैं, लोग समझते हैं अहम ब्रह्मस्मि का मतलब मैं भगवान हूं। ना, मैं कुछ भी नहीं हूं, है तो भगवान। देखिए इट्स डिफरेंट। मैं उसी का अंश हूं। हाँ, अगर जब हम समझते हैं हम सब कुछ हैं, हम कुछ नहीं है। जब हमें समझ में आता है हम कुछ नहीं है, हम सब कुछ बन जाते हैं। तब समझ में आता है, आपको रियल समझ में आता है। एंड सो द लास्ट 12 वर्ड्स में प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा। पूरा सनातन धर्म जो है 12 शब्दों में इसका सार, जैसे बोलते हैं गीता सार, लोग गीता सार समझते हैं। सनातन धर्म का सार 12 शब्दों में है। नेति नेति, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्मा। प्रज्ञानम ब्रह्मा। मतलब हर इंसान में भगवान है। ये सनातन सिखाता है, ये सार है। सार मिल गया। ये अगर आपने समझ लिया कि कण कण में भगवान है, तो ना किसी से दुश्मनी करोगे आप, न दोस्ती करोगे, सबसे प्रेम करोगे। जिस दिन प्रेम करोगे तब आपको भगवान बोलेगा चल अभी तू आ सकता है वापस। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यही तो प्रॉब्लम है, हम दूसरों से प्रेम नहीं कर पाते। अरे मेरा 5,000 खा गया वो। ये सब हम जानते हैं कि हम ना कुछ 1 रुपया ना लेके आए ना लेके। ये कौन नहीं जानता है? जी बताइए, कौन नहीं जानता है? सिकंदर आया था, दोनों हाथ खाली थे, गया था, दोनों हाथ खाली थे, और उसने कहा कि जब मेरे कब्र में जाऊंगा मेरे दोनों हाथ बाहर छोड़ो, खाली पड़े रहेंगे, दोनों हाथ बाहर खुले रखो, ऐसा मत रखो कि लोग देखें। मतलब उसको फिर एंड में समझ में आया। आप लोग बचपन में बीच में कहीं समझ जाते हो, और मैं समझता हूँ कि आजकल की जनरेशन जो भाग रही है,
कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेवे, और ये इंटरेस्ट न कोई, मैं क्यों लाइक करता हूँ, मैंने क्यों लाइक किया योगदा सत्संग को, क्यों लाइक किया, या मैं बताता हूँ दयानंद सरस्वती की किताब, मैं लेसन्स पढ़ रहा हूँ उनका 18 लेसन्स। मेरे को जो चीज़ पसंद आई, न उसमें कोई भगवान कृष्ण का कोई वर्णन है, न राम का, न हनुमान का, न देवी का, किसी के बारे में कोई मंदिर, जैसे ना मंदिर बना हुआ है, राम का लल्ला का मंदिर है, उसका साहब वो आपकी बॉडी पर बात कर रहे हैं जो सबके पास है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो बॉडी की मैकेनिज्म समझा रहे हैं आपको साहब, कि आप, जैसे आपने अच्छा बताया ज़ायगोटे से, आप अगर वो समझ लें तो आपको लगेगा कि मेरे को भगवान ने क्यों भेजा है, तो तब आप ढूंढना शुरू करोगे, ढूंढोगे तो फिर आपको मालूम पड़ेगा, अरे मैं तो इतना, जैसे आपने कहा ना, हम ब्रह्मास्मि, गुस्सा, इसमें एंगर, इसमें कोई अहम नहीं है, बट मैं ब्रह्मा का अंश हूँ, तो मेरे में भी उतनी ताकत है, जैसे लहर बोले कि मेरे अंदर सागर की ताकत है, मैं खुद सागर हूँ, मैं खुद सागर हूँ। तो आप जो 12 शब्दों में बता रहे हो कि आप मान लो कि आप खुद सागर हो, तब आप सनातन धर्म जीना शुरू करोगे। किसी सच्चाई है ना साहब, यही तो सच्चाई है ना, यही सच्चाई है, पर जानते नहीं लोग साहब, लोगों अपने अपने अहम में, अपने अपने फायदे नुकसान में बैठे हुए हैं। सर एक और बात इसी से रिलेटेड, मोक्ष क्या है और किसे मिलता है, क्या मोक्ष जरूरी है, मोक्ष क्या है? लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग किसको मिलता है, मोक्ष किसको मिलता है। तो मैं पूछता हूँ, जब गाड़ी मुंबई से पुणे जाती है तो पुणे कौन जाता है? सीट जाती है, या स्टीयरिंग व्हील जाती है, या पेट्रोल टैंक जाता है? नहीं, गाड़ी की गाड़ी जाती है ना, गाड़ी की गाड़ी। तो इंसान जो है, इंसान है तन मन बुद्धि अहंकार आत्मा, इसको कहते हैं जीव आत्मा। जीव आत्मा, जिस जीव में आत्मा है वो चलता है, फिरता है, बोलता है, सब करता है। और ये इंसान जो जीव आत्मा है, जब इसको एहसास हो जाता है कि ये मैं तन नहीं हूँ, और मन तो मन कहीं नहीं है, अगर मैं हूँ तो कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। जब जीव आत्मा को एहसास हो जाता है, जब इंसान को हो जाता ये ज्ञान के, वो आत्मा ज्ञान, हाँ, जब आत्मा ज्ञान हो जाता है वो बन जाता है शक्तिमान। मतलब हम वो है। मुक्ति और मोक्ष का मतलब ये है कि जब ये तन मरेगा, तन को मरना ही है, हर तन को मरना ही है, लेकिन जब तन मरता है, कठोपनिषद में कहते हैं 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो इंसान जो जाता है, लोग कहते हैं वो चल बसे, लेकिन समझते नहीं है चल बसे का मतलब क्या, वो चले और बसे कहीं हो जाए। देखिए यहाँ से ये बसे जरूर हो, ऐसे तो हवा में लटकते तो नहीं रहेंगे। चल बसे बोलते हैं, समझते नहीं है। या तो हम चल बसे, या तो हमने मुक्ति पाया और प्रभु से एक हो गए, तो फिर बसना नहीं, फिर चले और मोक्ष। शरीर मिट्टी हो जाती है, शरीर तो गया, ये तो आपका चोला है, तो आप फिर वापस जहां से आप आए वहां आप गए, वो ही हमारा उसी को आप मोक्ष बोलेंगे। दैट इज मोक्ष। मोक्ष बोलो, निर्वाण बोलो। मतलब अगर मैं कॉमन मैन को समझाऊं तो जो हम समझते हैं, जो हम बार बार बात भी करते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोक्ष ये है कि जन्म जन्मांतर में आपको जो आपके बंधन से छुट्टी मिल जाएगी। आपको जन्म मृत्यु नहीं आए, आप इसी जन्म में आके चल बसे नहीं, तो चल बसे का मतलब अगला जन्म एक और लोगे, बट आप चले ऊपर भगवान के पास गए, तो आपने वो जो साइकिल तोड़ दिया। क्योंकि ये मनुष्य की योनि ही सिर्फ योनि है जिसके अंदर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विवेक बुद्धि सिर्फ मनुष्य को दी गई, जानवरों में नहीं है। 1,84,000 योनियों के बाद में आपको ये सर्वोच्च योनि मिलती है मनुष्य की, जिसके अंदर दिमाग दिया जाता है, जो बैठ के सोच सकता है। पशु क्या करते हैं, ये मेरा है, खाओ, डिफेंड करता है, मारता है, प्रजनन करता है, खाता है, पीता है, उसको ये नहीं मालूम कि मैं क्यों आया हूँ। ये बात सिर्फ मनुष्य को दी गई, और मनुष्य की बुद्धियों में, उन बुद्धियों में 7 अरब बुद्धियों में से 7,000 बुद्धियाँ ऐसी होगी जो इनमें से एक ये भी हैं, जो जान जाते मेरे आने का क्या तात्पर्य था। वो उस पर फिर एम ही नहीं है, सिर्फ जानने से आपकी मुक्ति नहीं हो जाएगी, करना पड़ेगा। और लोग ये नहीं समझते हैं कि मुक्ति कैसे पाना है। हाँ, ये बोलता हूँ, वो सब समझते हैं, उसे पता है मुक्ति हो जाए यार, कैसे होगी। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। जब इंसान मरता है, इंसान तो मरता है, लेकिन जब मरता है, कर्म का कानून ऐसा नहीं कि बोलता है तुम सब अपना कर्म खत्म करो फिर मैं सीटी बजाऊंगा ना। मौत होती है अचानक होती, तो कर्म जो है पेंडिंग है,
कुछ बाकी गए, है, correct। ठीक है। अगर कर्म है, या तो अच्छा कर्म है या तो बुरा कर्म है, उस कर्म को लेके जन्म होता है। अभी हमारा छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, संसार के चक्कर से बचना है। अगर कर्म होगा तो जन्म होगा, अगर जन्म नहीं होना है तो कर्म नहीं होना मतलब है। कोई कर्म नहीं बचना चाहिए। तो कैसे? कर्म नहीं बचने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि जैसे कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा, कर्म योगी बन के जियो। हाँ, तो योगी बन। तो कर्म करो, आप और मैं, ये कर्म तो करना है, लेकिन ये मेरा कर्म नहीं है। ये मेरा कर्म नहीं है क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं नहीं, मैं वो हूं। मैं वो हूं। तो कर्म तो वो मैं तो हो किया गया उसने। एक यंत्र, मैं प्रभु का यंत्र बन गया। हाँ। आई बिकम अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज द वे। अगर हमने अपना सच, अपने सच का, सनातन धर्म सिखाता है कि नेति नेति तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, हो गया, ये हो गया, तो मतलब मेरे कोई कर्म नहीं बन रहे हैं, मैं जीवित हूं, मैं दुनिया में जीवित हूं, जीवन मुक्ता हूं मैं, मेरे कोई कर्म नहीं है। ये आपने समझाया दर्शकों को, तो फिर छुट्टी हो जाएगी। हाँ, तो मिल जाएगी प्रभु आपको। से। प्रभु बोलेगा चल तेरे जितने भी काम तूने करने थे, तेरा हिसाब किताब खत्म हो गया, अभी कुछ बचा नहीं तेरे। अगर आदमी की कुछ कभी इच्छा बचती है, इंसान की कभी कोई आवेग में मौत होती है, कभी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आत्मा अगर जाते जाते पीछे मुड़ के देखेगी, अरे मैंने तो ये भी नहीं किया, मेरा वो भी नहीं किया, मैं अपने फैमिली से बात नहीं कर पाया, वो इच्छा लेके मरता है तो वो फिर से आएगा। लेकिन अगर वो मरने के बाद में, अगर वो आत्मा अगर हवा में जा रही है और उसको मालूम है कि मैंने सब कर दिया है, मेरा कुछ नहीं बचा, वो आदमी वापस मोह में आएगा। बिकॉज वो है ही नहीं। भगवान उसको बोलते हैं यही करके दिखा, पर उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। जब तक आप जिंदा थे, आपने अच्छे कर्म किए, उस पर डिपेंड करेगा। जब तक हम जिंदा हैं, हमें दो ऑप्शन है, या तो बुरे कर्म करो या तो अच्छे कर्म करो। बुरे कर्म करोगे तो लोहे की हथकड़ियां, अच्छे कर्म करोगे तो सोने की हथकड़ियां। बिकॉज बुरे कर्म करोगे तो स्लम में पैदा पड़ोगे, अच्छे कर्म करोगे तो महल में पैदा होगा, लेकिन पैदा तो होगा, अडानी के घर पैदा होगा जाके। अगर कर्मों से मुक्ति पाएगा तो जन्म से मुक्ति पाएगा। हाँ, तो मतलब इन शॉर्ट आप भी ये मानते हैं कि सब कुछ डिपेंड करता है हमारे कर्म पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते एक बहुत बड़ी मीनिंग है। यू हैव टू डू कर्म। खाना मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पर ये उठा के यहाँ कौन लाएगा? ये तुमको करना पड़ेगा। वो कर्म हम जिस दिन समझ जाएं और उसको हम सुकर्म बना के करें, जैसे आप बोलते हैं गंदे कर्म करोगे तो वो भटकड़ी ये होगी, अच्छे कर्म की सूझबूझ ऐਵੇਂ नहीं आती, उसके लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक बनना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि दिन के 15-20 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, ये बड़े बड़े लोग तो बोलते हैं सर 12-12 घंटे भी कर सकते हो, और आपको जितना मज़ा आएगा ना, आपको लगेगा मैं बेकार के काम कर रहा हूँ। वो सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन आधा घंटा तो दो। जिस दिन आपने आधा घंटा आँख बंद करके अंदर देखा, आपको अंदर ब्रह्मांड दिखेगा। और जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा, अरे यार मैं कहाँ ये उलझा हुआ हूँ, मैं अभी आंख बंद की तो मेरे को कुछ नज़र आया, वो दिव्य चक्षु बोलते हैं यहाँ पर, जो सिक्स्थ जो हम चक्र बोलते हैं, मोड्यूला ऑब्लंगेटा बोलते हैं हम, जो शक्तिमान की लैंग्वेज में छठा चक्र, आज्ञा चक्र, या यहाँ पर जो हमारा जिसको हम बोलते हैं कुटस्थ सेंटर, जो एक दिव्य चक्षु है, वो पीछे देखती है, ये विंडो है, इसके थ्रू ब्रह्मांड है। हम जब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आप देखो महापुरुषों को, आप देखो वो लोग आँख ऊपर करके बैठते हैं, आधी खुली आंखें, वो उस जगह पे कंसंट्रेट करते हैं। मेडिटेशन का सबसे बड़ा रूल है कि आप बैठो और बैठ के आप सीधा नहीं देखो। देखो सीधा देखोगे तो लड़कियां भी नज़र आती हैं, सीधा देखोगे तो खाना भी दिखता है, सीधा देखोगे तो टेम्पटेशन है। बट जिस वक्त या तो आप आंख बंद कर लो, लोग करते हैं, या आप ऊपर एक आधी आंख ऊपर कर दो। यहाँ पर एक कुटस्थ सेंटर है, जिसको उन्होंने क्राइस्ट सेंटर भी कह दिया, बिकॉज वो अमेरिका में सिखा रहे थे। इसके अंदर अगर आप धीरे 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 हर काम में 15 मिनट भी बैठे हैं, काम तो कर रहे हैं बट आप यहाँ पर हैं, तो धीरे धीरे आपको यहाँ से बाहर ब्रह्मांड दिखेगा, और ब्रह्मांड से आपको इवन पृथ्वी तैरती हुई दिखेगी। मतलब मैं बहुत ही बातें कर रहा हूँ जो सोचने जैसी भी नहीं है। मैंने गलती से पिछली बार, मैंने 15 दिन पहले, फिर से बता रहा हूँ, मैंने बता चुका हूँ, इसरो के चीफ को मैंने कह दिया एयरपोर्ट में, मैंने कहा सोमनाथ जी आपने हमको चांद पे लेके गए, आप मंगल पे लेके जाएंगे, अभी रिटायर हो गए। बोला हाँ हम लोग। मैंने कहा देखो, मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि योगी अगर बैठ जाए ध्यान में ना,
1 सेकंड में जुपिटर पहुंच सकता है। बोला ऐसा है? मैंने कहा ऐसा है साहब। उसके पास मन है, उसके पास एक बुद्धि है, चेतना है, झड़म किया, ब्रह्मांड के एक छोर में पहुंच गया। उसको भगवान, उसको कॉजल वर्ल्ड बोलो, उसको एस्ट्रल वर्ल्ड बोलो, ब्रह्मांड का वर्ल्ड बोलो, सो कहीं ना कहीं हमको इस जन्म में टाइम देकर अंदर जाकर, जो इन्होंने अपने अपने दोहे नहीं कहूँगा, इनके भजन हैं, जो इन्होंने बातें कही वो यही कही हैं कि भाई आप 12 शब्द को समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। और तब आपने, जैसे इन्होंने डायरेक्शन चेंज किया, आप भी शायद चेंज करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि चलो हिमालय जाना है, नहीं साहब। सब बोलते हैं कि हिमालय जाना नहीं, घर में रहकर गृहस्थ बनकर भी आप कर्म करिए, लेकिन हर कर्म को उसके 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 नाम कर दीजिए, अर्पण कर दीजिए। सही। ये गुरु नानक जी ने, आपने जब भी बात की ना, गुरु नानक जी ने क्या कहा, इंसान नवद्वार नगरी है। नवद्वार मतलब हमारे 9 द्वार हैं, 2, 4, 6, 7, 1 ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड प्रोक्रिएशन, 9 द्वार। तो गुरु नानक ने क्या कहा, नवद्वार की ये है नगरी, नवद्वार से हैं जीते सभी, नवद्वार अपने सब बाहर देखते, कोई भी द्वार अंदर देखता नहीं। वो समझता है बाहर देखते रहो, ऐसे देखते रहो, गाड़ी में देखते रहो। कहता है 10 मई द्वार जब खुल जाएगा, दर्शन प्रभु का मिल जाएगा। क्या बात। ये 10 आप यहाँ जो बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअली यहाँ कोई डर नहीं सर है, अंदर की तरफ अनुभूति है। हाँ, अनुभूति फिजिकल। आपको एक फैक्ट बताऊं दयानंद सरस्वती के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट था, क्योंकि वो तो मैंने उनकी भी किताब पढ़ी है पूरी, कैसे वो भागे, कैसे पूरे नर्मदा पूरी घाटी को क्रॉस कर गए अकेले, ठंडी में, इसमें भी। और बोलते उन्होंने एक लाश को देखी नदी में तैरती हुई, जिज्ञासु पुरुष, जंप मारा, लाश को लेकर आया और चाकू वाकू निकाला, उसके पीछे का मेरुदंड को उसने चीरा कि देखो चक्र कहाँ है। कहते उन्होंने चीरा वीरा, उनको कुछ नजर नहीं आया, तो बोले छोड़िए ये लोग खामखा चक्र 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 सो मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्धि, वो मान के बैठे थे। पर आगे जाके उनको ज्ञान हुआ था कि ये दिखते नहीं है, ये अनुभूति है, ये अनुभूति के सेंटर्स हैं। यहाँ आ जाओगे तो आपको अनुभूति अलग, यहाँ रहोगे तो खाता पीता, यहाँ रहोगे तो हार्ट। तो ये यू आर राइट, अंदर देखना जरूरी है। और वो आकार नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आकार क्या है सर, हम आंखों से देख रहे हैं, उस वक्त हम दिव्य चक्षु से देखेंगे, दृश्य तो बनेंगे उसके स्वाभी अंदर की। आपको मैं पहले क्या समझता था, मैं भी बीच में कर के, मैंने शक्तिमान वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बच्चों को कुंडलिनी के बारे में बताया। ये मैं क्लेम कर सकता हूँ। लोग बड़ों को सिखाते हैं, बच्चों को किसने सिखाया? ऐसा बच्चों को पहली बार शक्तिमान में गंगाधर बैठता है ऐसे करके, तो उसके पीछे डिंग 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 चक्र जागते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर वो शक्तिमान वो ओमकार करता रहता है। साहब वो चक्रा जब उसके अंदर जागते हैं तो उसके अंदर का जो नॉलेज है वो शक्तिमान बनकर मैंने बताया लोगों को कि भाई अंदर देखो। वैसे ही इनको भी दयानंद सरस्वती को बाद में मालूम पड़ा था कि यहाँ रहने से आप समझते हो कि मैं हूँ, सिकंदर हूँ। जब आप नीचे उतर गए, आप यहाँ पैदा हुए, आप यहाँ पर स्टोर हुए हैं, ये 7वां चक्र जो आपका सहस्त्रार है, पहली बार जो प्राण शक्ति जाती है यहाँ पर जमा हो जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। सोल भी यहाँ रहता है, वहीं रहता है, बट हम धीरे धीरे उसको पकड़ के आते, चल मेरे साथ। वो नीचे से आके यहाँ से मालूम पड़ा वो सहस्त्रार से आज्ञा से विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपूरक से वो नीचे आके स्वाधिष्ठान, मूलाधार, लोएस्ट चक्रा से। देयर 3 चक्रा से लो, हम वहाँ रहते हैं तो हमको वो दिखेगा। बट अगर आप धीरे धीरे योगा करके, मेडिटेशन करके वापस उसको मोड़ोगे, कुंडलिनी खुलती है अंदर, माता बैठी हुई है, वो 3 चक्कर मार के वो जब ऊपर आने लगती है ना, तो ज्ञान, अंदरूनी ज्ञान मिलता है आपको, किताबों से नहीं मिलता। फिर आपको वो दिखेगा जो आप बोल रहे हो, फिर उसको यहाँ पहुँचते दिखेगा, यहाँ पहुँच दिखेगा, तो बोलेगा अरे यार मैं नीचे क्या कर रहा था, मैं तो ये हूँ। फिर वो काम अलग करेगा, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, भगवान को टाइम देगा। सर बहुत सी बातें करने की, बट अभी लेट अस गो फॉर द CBI। जिंदगी का मकसद क्या है? आप बॉलीवुड, हाँ? आप बॉलीवुड से है ना, मैं बॉलीवुड, मतलब यू नो द बॉलीवुड इंडस्ट्री वेरी वेल। तो जिंदगी में एक ऊपर एक सॉन्ग है, इस जीवन का, आपने गाना सुना होगा, सफर की फिल्म, इस जीवन का मकसद है क्या, मैंने शब्द चेंज किया है, ये जानना मैं कौन हूँ,
मैं नहीं हूँ, ये तन नहीं मैं, ये मन नहीं मैं, तन मन ना, मैं कौन हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ। ये है जिंदगी। ये सफ़र का घर है, आपने इसको अच्छी तरह से समझाया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, इसी आपके इतने भजन है, ऑडियंस के लिए थोड़ा एक गा के सुनाइए ना। आप कैसे, ऐसे ही बोलते हैं या कुछ गाते हैं तरन्नुम में? कोई भी एक गाना सुना दीजिए। तो किसी ने हमसे पूछा कि ज़िंदगी का मंत्र क्या है, तो यहाँ पे निखिल कामत जी है, निखिल विनय डुओ का, ही सेंट अस अ म्यूजिक सॉन्ग। तो हमने क्या लिखा, मंत्र जीने का शांति आनंद प्यार, मंत्र जीने का शांति आनंद प्यार, खोजे हर इंसान यहाँ शांति सुख और प्यार, फंस के जग जंजाल में लौटता है बार बारंबार। बार, सूत्र जीने का शांति आनंद प्यार, मंत्र जीने का शांति आनंद प्यार। हाँ, क्या बात है। जो सब चाहते हैं शांति आनंद, लेकिन जो लोग लेके बैठे हैं वो टेम्पोररी है। वो मज़ा है, मज़ा है, मज़ा के बाद सज़ा। मज़ा के बस सजा। और यहाँ पर क्या है, एक बार आपने परमात्मा के पास टच कर दिया ना, आपका फ़ोन उसने उठा लिया। हाँ बोलो मुकेश, अरे आप बोल रहे, अरे मेरी किस्मत। आपका एक बार, ये जो हम ट्राई करते हैं, ये खुद बोलता है कि आप फ़ोन ट्राई करने के पहले सारी इंद्रियों के फ़ोन बंद कर दो। आँख कान नाक मुँह से नहीं, आप खुद, आपको ये डिस्ट्रैक्शन, 60% ऑफ हमारी एनर्जी आँखों से जाती है। हम दिन भर देखते हैं। अगर आप बंद करके बैठ जाओ पांचों इंद्रियों को और उसको काट दो कनेक्शन टेलीफोन के, तब जाके आप अंदर जाओगे और तब जाके भगवान आपका फ़ोन उठाएगा। नहीं तो क्या होता है, हमारे यहाँ मजाक में एक अच्छी बात बता दूं मैं, बिकॉज इंटरेस्टिंग टॉपिक बना है। चर्चों में लोग जाते हैं, साहब अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, बोला चर्चों में जब जाते हैं मास पढ़ते हैं तो जितने भी लोग बैठे होते हैं ना, वो जो फादर बोल रहा है उन्हीं के शब्द रिपीट करते हैं, ओ गॉड आमीन बामीन, वो ये करते हैं। और जितने भी बैठे होते हैं उनकी कनखियों से वो देखते रहते हैं कि ये कौन सा कोट पहन कर आया है, ये कौन सा, ये वो देखता है। फिर देखते पियानो बजाने वाली बराबर सुर में कर रही है कि नहीं कर रही। अरे भगवान बोलते हैं कि इसके बाद तू मेरे को पूछता है। और फिर कुछ लोग तो ऐसे करके घड़ी देखते हैं कि ये खत्म हो तो घर में जाके खाना खाओ। सच बात है। इससे उठ के ये भगवान की प्रार्थना नहीं है। मैं सिर्फ चर्च वालों को नहीं कह रहा हूँ, इवन पंडित हमारे भी, मौलवी जो इवन बड़े बड़े पंथ बड़े बड़े नचाते हैं लोगों को, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे बागेश्वर जी हो, चाहे वो होता क्या सब आपके लोग नाचते हैं करते हैं। साहब उनको पूछो आपने कभी दिल से भगवान की बात की? नहीं साहब, आप इधर हैं, कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है टीवी का, इसलिए आप नाचते हैं, ये करते हैं। साहब भगवान क्या सुनेगा? भगवान बोलेगा तू पहले अपने काम कर। पर जिस दिन उसने उठाया फोन, हाँ मुकेश बोलो, अरे बाप रे, जिस दिन आपको बोला अरे रवि जी बोलिए क्या, तो समझ लिया आपकी मुक्ति हो गई। वो हासिल करना चाहिए सच्चित आनंद, जो आप बोल रहे सच्चित हैं, आनंद। सत्य चित्त आनंद। अगर हम सत्य के चित्त में रहेंगे तो वो परमानंद पाएंगे, और वापस नहीं जाएगा वो। जो वहाँ तक पहुँच जाता है वो सच्चिदानंद आत्मा बन जाता है। लेकिन वो सच्चिदानंद आत्मा बनने के लिए मुमुक्षु, जिज्ञासु, ज्ञानी, योगी, बुद्ध, स्थित प्रज्ञा, जीवन मुक्ता, ये कदम एक 8 कदम है। या अष्टांग योगा, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, 8 कदम। 8 कदम। नहीं पर देखो मैंने भी मैं रांची के आश्रम में, मैं किसी के आश्रम में आज तक नहीं गया हूँ। पता नहीं क्यों अट्रैक्ट हुआ, ये भी प्रारब्ध होता है। इनके आश्रम में गए मैं, योगानंद जी के, वहाँ बैठे थे, मेरे को बिठा दिया, खाना वाना खिलाया, 2 घंटे का डिस्कशन हुआ और मैं भी बैठ गया। और मैं जब बोलता हूँ इसमें यहाँ पर 2-3, मैंने कहा ये परमानंद क्या होता है श्रद्धानंद जी? परमानंद सुनते क्या होता है? वहाँ खीर अच्छी होती है, मिठाई अच्छी होती है, वहाँ का क्या दृश्य अच्छा होता है। उन्होंने स्माइल किया, बोला मुकेश जी वहाँ पर जाके जो आपको आनंद मिल जाता है ना, वो परमानेंट हो जाता है। वो आपका शेयर बाजार की तरह ऊपर नीचे नहीं जाएगा। आप दुख सुख मारामारी में भी आप सीधे खड़े रहेंगे। फिर समझ में आया कि परमानंद का मतलब क्या। क्योंकि इंसान जो है ना मुकेश जी, इंसान का दुख का कारण क्या है? इंसान का दुख का कारण एक तो तन को दर्द होता है, करेक्ट, तन रोता है, लेकिन वो तो हम मैनेज कर सकते हैं, दवाई लेके
कोई टैबलेट लेके, आज अगर कैंसर भी हो मॉर्फिन का ड्रग लेके, हाँ, आप उसको हमारा- डिले करके कम कर सकते हमारा दो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, एक मन और एक अहंकार। हैं। या अभी मन जो है इंग्लिश में बोलते हैं फियर, वरी, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिग्रेट, शेम एंड गिल्ट। उसका मतलब है डर, चिंता, बेचैनी, तनाव, शर्मिंदगी। और जो ईगो है एंगर, हेट, रिवेंज, जेलिसी, क्रोध, नफरत, बदला, ईर्ष्या, इसमें आदमी मर जाता यही इसमें उलझ रहा है। और है। ये दुख का कारण है। इसको हटा दो आप, तो आपको रियल चीज दिखेगी। वो वो परमानंद पर्दे के पीछे भगवान है, ये सब हटा दो तो आपको लगेगा कि भगवान है। अरे अरे अरे, तो मैंने कभी देखा नहीं था। बिल्कुल। पर एक बात बताऊं मैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आपने कहा था कि आप इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में अच्छी बात नहीं करते। सर आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं हिंदी में। मैं बस वो बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, पर आपने कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं भी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। मैं भूल गया, मैं हिंदी में शुरू किया, आपने भी हिंदी में शुरू किया। नहीं, मेरी हिंदी कमजोर है, सच सर, बात कुछ है। कमजोर नहीं, सर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग वगैरह हो जाता है मेरा। सर इशारों की भाषा में कोई भाषा नहीं होती सर। लोग कभी कभी उंगली से बात करते हैं, आंखों से बात करते हैं। ये वर्ड्स तो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कन्नड़ हो, तमिल, ये सब कम्युनिकेशन के लिए। अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर देता हूँ किसी भी भाषा में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और आई एम हैप्पी कि मैं अभी रियलाइज किया, मैंने कहा मैं हिंदी बोलते जा रहा हूँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आपको इंग्लिश चाहिए थी। इंग्लिश में मैं लिखता हूँ, हिंदी में मैं कुछ शेर भी लिखता हूँ। शेर भी मैंने आपने सब हिंदी में लिखे हैं जो? मैंने किसी से कहा लोग मौत से डरते हैं, डरते नहीं डरते लोग? बहुत डरते हैं। तो मैं लोग से कहता हूँ लोग मौत से इसलिए डरते हैं, लोग मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। हाँ, जिस दिन आपने जाना कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, आप मृत्यु पर विजय पा सकते यू आर द इमॉर्टल सोल, हैं। आप तो अमर आत्मा है। यस, एंड दैट इज व्हाट दैट रियलाइजेशन, ये अनुभूति। ये अनुभूति हो जाए जिस दिन कि मरना क्या है यार, काम मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आप हिंदी सॉन्ग पसंद करते हैं? ओल्ड सॉन्ग्स आप सुनते हैं? अरे मैं तो वही सुनता हूँ। तो एक सॉन्ग मैं पहले सुनता था, डा 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 डा, सुना वो? हाँ बताइए। अनुभूति हो नखरे वाली नखरे वाली आ। तो मैंने क्या लिखा? अनुभूति हो देखने में जो इंसान सच में तो है वो भगवान, देखने में जो इंसान सच में तो है वो भगवान, इंसान शक्ति हो देखने में जो है वो तो वो नहीं है, एहसास हो गया ये, देखने में जो है वो तो नहीं है, एहसास हो गया ये। या जो दिखता है वो सही नहीं होता है, जो न दिखे उसके अंदर की बात मालूम पड़ जाए, बहुत बड़ी बात। क्या बात है। थोड़ा एक आगे और एक और सब्जेक्ट, एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये आपने क्वेश्चन को बीच में कटवा दिया था मेरा, जिंदगी का मकसद क्या आपने बता दिया। ये मानव जीवन हमें क्यों मिला है, क्या ईश्वर का इंसानों को बनाने के पीछे कोई स्वार्थ है? ये अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमको क्यों बनाया भगवान। जीवन हमें क्यों मिला है, करेक्ट। क्या हमने ये सोचा है, कभी नहीं। जग से मुक्ति पाना, प्रभु पाना, यूं ही जीते मरते हैं, सुख दुख के चक्कर में फंसते हैं, जग से मुक्त हो जाना, प्रभु पाना। तो जीवन का मकसद एक लाइन में जीवन का क्या मकसद है? प्रभु को पाना। कि मकसद मुक्त, ये चक्कर से बचना और मुक्ति पाना। अभी आपने और एक सवाल किया कि प्रभु को हमारे बनाने में क्या स्वार्थ क्या है। लोग समझते हैं कि प्रभु ने हमें बनाया है, एक्चुअली प्रभु ने हमें नहीं बनाया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बताइए। तो मैं आपको ये पूछता हूं ये क्या है, आप मुझे बताइए। कोई भी किसी से भी आप पूछेंगे ये क्या है, क्या बोले कि ये क्या है? अंगूठी है। अंगूठी है। अंधा भी बोल सकता है अंगूठी है, मतलब आधा अंधा हो। तो मैं लोगों को बोलता हूं देखिए, ये अंगूठी से, अगर मैं अंगूठी से मैं सोना निकाल दूं, अगर मैं अंगूठी से सोना निकाल दूं तो मुझे अंगूठी दो। तो बोलेगा कुछ वैल्यू नहीं है उसकी, अंगूठी है ही नहीं ना। अंगूठी है ही नहीं, क्योंकि सोना ही अंगूठी बना हुआ है। तो प्रभु ने, आपने कहा प्रभु ने कैसे जग बनाया? प्रभु ने जग नहीं बनाया, दिखने में जग है लेकिन सच में प्रभु है। सच में मतलब वो खुद ही है, और उसकी ये उसका हम कह सकते हैं कि उनकी ये प्रज्ञा बोलते हैं, या उनका ये वो है, मतलब स्पाइडर, अभिव्यक्ति है। हाँ, अभी 100% है। अब स्पाइडर हिंदी में क्या बोले? मकड़ी क्या बोलते हैं? स्पाइडरमैन को हम लोग बोलते हैं मकड़ी। मकड़ी का जाल। हाँ, मकड़ी जाल कहाँ से बनाती है? अंदर से निकालती खुद। हाँ, तो प्रभु का ये जाल है। और ना
मैं लोगों को गीत में बताऊं, बताइए। ये मिथ्या बोलते हैं, मिथ्या। मिथ्या। मिथ्या का मतलब क्या है? दिखता सच पर वो ना है, जैसे अंगूठी दिखती अंगूठी पर सच में अंगूठी ना है। अंगूठी से अगर हम सोना निकाले तो फिर वो कहाँ है? सोना अगर निकल जाए अंगूठी कहाँ है? अंगूठी तो ये मिथ्या है। तो कहते जग मिथ्या, मिथ्या, प्रभु सत्य। प्रभु सत्य। ये सनातन धर्म में उपनिषद में लिखा है कि ये पूरा दुनिया जो दिख रहा है ये माया है। माया है। माया का शब्द द्वैत, जानते हैं। द्वैत सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो ये जो दिखता है सिर्फ दिखता है, जैसे ये दिखता है। लोग लोगों को पूछता हूँ, जोक में पूछता हूँ मैं क्या पहन रहा हूँ, बोलते हैं आप टी शर्ट पहन रहा हूँ। थोड़ा बरोबर देखो ना यार, अरे टी शर्ट पहन रहे हो यार, वो टी शर्ट नहीं, हजारों धागे हैं। तुम धागे को नहीं देख रहे हो, किससे बना है वो नहीं देखते हो, आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बोल रहे हो। मानते ना? सही बात है ना? बहुत बड़ी बात। हम मनुष्य के भौतिक शरीर को देखते हैं। हम मनुष्य भौतिक शरीर क्यों रूप लिया उसके भी सिद्धांत में नहीं जाते। यही बात जो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई, उसमें ये सिर्फ वो नहीं है, इसके पीछे धागे हैं। आपको अगर अंगूठी नहीं है, ये तो आपको भगवान ने पहना है। मैंने इसको और तरह से भी सुना है, मैं आपको शायद 2 लाइन में बता दूं कि हम सब भगवान की सपना है। लोग बोलते हैं ईश्वर ने अचानक बैठे बैठे उनको लगा कि मैं अकेला हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं कुछ क्रिएट करता हूँ। एक थॉट्रॉन्स होता है हमारे यहाँ पर, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स में जीते हैं। हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इससे अगर थोड़ा ऊपर के काल में जहाँ बोलते हैं देवता रहते हैं, जिसको हम स्वर्ग भी बोलते हैं, वो है उसको बोलते हैं हम एस्ट्रल वर्ल्ड। वहाँ पर हर चीज़ लाइट की बनी हुई है। लाइट से ये बना है, लाइट से बना। उसके और ऊपर जाओ तो थॉट्रॉन्स है, जो कॉजल वर्ल्ड है, जहाँ पर आप थॉट करो मेरे को बंगला चाहिए तो बंगला खड़ा हो जाएगा, मेरे को रोटी चाहिए रोटी बन जाएगी। वो थॉट्रॉन्स ऊपर का वर्ल्ड है। उसके ऊपर ब्रह्मांड का है। तो ब्रह्मांड में हमारी क्रिएशन ईश्वर के थॉट से बनी है। उन्होंने हमको एक दिन बैठे, बहुत अच्छा लगा मुझे, लॉजिक बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने एक दिन कहा यार मैं अकेला हूँ क्या करूँ, चल वो अपने अंश में से उसने बना के चल जा, अंश भेज दिए। अब अंश बने तो प्रकाश का पुंज बन गया। फिर वो बोर हो गया, बोले प्रकाश को क्या देखूं मैं। फिर उन्होंने उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी भरी, थोड़ी सी प्राण भरे और ठोस बनाना शुरू किया। तब जाकर पहाड़ बने, आदमी बने, ये बने, वो बने। और उसके बाद में उन्होंने कहा चल ठीक है, अभी ये बन गए। अभी मैं एक बच्चा जैसे इंजॉय करता मिट्टी में, एक बच्चा है भगवान, चल मैं देखता हूँ तुम लोग क्या करते हो, चलो मैं देखूंगा तुम्हारा गेम। वो देख रहे, हम सपने में उनका रंगमंच के आर्टिस्ट हैं। ब्यूटीफुल। आप एक वर्ड बोला, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति भगवान, बिल्कुल। ये सब जो आप बोल रहे हैं थॉट नॉट सिंपल वर्ड भगवान की। हम सब अभिव्यक्ति, उनकी अभिव्यक्ति है। जिस दिन हम जान जाएंगे हमारा अहम खत्म हो जाएगा। पर अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि हम अगर मान जाएं कि माया है सब कुछ, जैसे स्टेज में हम काम करते हैं तो स्टेज में माँ होती है, बहन होती है, दोस्त होता है, सब होते हैं। और वो लोग रंगमंच में दो घंटे के लिए 30 दिन की प्रैक्टिस करते हैं, डायलॉग फिक्स हो जाते हैं, परफॉर्मेंस होता है, लोग तालियां मारते हैं। उसके बाद जैसे ही पर्दे से बाहर निकलते हैं, वो लड़की सामने आके बोलेगी मैं तेरी वाइफ हूँ, ऐसा तो बोलेगी नहीं। वो सिर्फ उस टाइम एक कला, एक उसको वो एक रोल दिया था। हमको भी रोल मिला है। आपसे ज्यादा कौन नहीं जानता कि भीष्म पिता कि कौन नहीं जानता कि भीष्म, लेकिन वो रोल करके मैं निकल आया हूँ। वैसे ही स्टेज में जब वो बोलते हैं हमको डायलॉग लिखे जाते हैं। इस जिंदगी में भी हम रंगमंच, जैसे राजेश खन्ना ने कहा था कि हम सब बाबू मचाए रंगमंच की पुतलियां हैं, कौन कब उठाएगा पता नहीं। सब ये सब कैरेक्टर्स जो हम जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग कर दी है, डायलॉग्स नहीं दिए। अभी हमारे इंटरव्यू के पहले में डायलॉग्स नहीं थे। अगर हम प्ले कर रहे होते तो आपको भी मालूम है डायलॉग, मेरे भी मालूम है। भगवान ने वो कर दिया है, चल अब देखो मैं तुम क्या बात करते, चलो ये तो मेरा उस आदमी पुलिस तुम्हारे सामने आके खड़ी होगी। ये माया, जिस दिन भगवान ने चाहा ना कि चल अभी बहुत हो गया, बोर हो गया, मैं ठक किया, सब चीजें गायब हो जाएगी। स्क्रीन पे कैसे इंटरमिशन खाली हो जाता है, खाली रहता है। घोड़े हैं, हाथी हैं, महाभारत युद्ध चल रहा है, बादल है, धुआं है, एक सेकंड में कैमरा ऑफ हो गया, प्रोजेक्टर ऑफ हो गया बंद। तो ये प्रोजेक्टर, आपने बहुत सही वर्ड यूज किया, भगवान का ये प्रोजेक्टर में हम जी रहे हैं। भगवान जिस दिन बोलेगा बंद तो उस दिन वो फिर ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है, बोलते हैं वो जो होता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो प्रोजेक्टर की बात क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं माया। और माया को क्या बोलते हैं? माया चुपके से आके
सच को छुपा के मिथ्य को दिखा के बोले ये संसार सच्चा है ना सच्चा सब कुछ माया है। अरे एक प्रोजेक्टर से हाथी आ गए, घोड़े आ गए, जबकि वो है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे हम हैं, लेकिन हम टिच किया तो पता लगा सब कण। अगेन मैं सोच रहा था, मैं भी बीएससी हूँ, साइंस किया है। हम लोग सोचते हैं, मैंने ऐसा कैसे हो सकता है यार। मैं उधर ट्रेन में आ रहा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा पेड़ है, ये है, वो है, ये है, वो है, ये है, वो है, पहाड़ आ गया, घर आ गया। घर तो हमने बनाया। ये अगर भगवान ने कहा चलो इसको, मैं थॉट में बोला चलो बंद करता हूँ, तो ये गायब हो जाएगा। पर मैंने कहा लेकिन जाएगा कहाँ? तो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ये भी आप जानते हैं। एनर्जी चेंज होती है। You have said अभी साइंस in 2022 the Nobel Prize was given to 3 physicists, 3 physicists in their work in quantum physics and quantum mechanics। उसमें क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा जो आप बात कर रहे हैं कि जो भी जग है इट्स मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, हम 5 तत्व के बने हैं। और वैज्ञानिक का कहना है कि हर कण को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे डालेंगे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, स्मॉलेस्ट क्वार्क, अगर क्वार्क को आप माइक्रोस्कोप में डालेंगे वो शक्ति बन जाती है, एनर्जी है। तो हम एनर्जी है। दिस इज साइंटिफिक मुकेश जी, उन्होंने माना ये साइंटिफिक है। हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ कि हम मनुष्य या आदमी, हम शरीर नहीं है, हम ऊर्जा है। ऊर्जा से, जैसे विवेकानंद जी ने मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, अभी मैं फिर से बुक लाया हूँ। बोला एक ज़माने में सिर्फ प्राणा चलता था, ओम की आवाज़ आती थी, प्राणा, और एक तरफ आकाश होता था, जिसको मैं अभी इंटरप्रेट करूँ तो ये जो हमारे सामने ये है, ये आकाश है। ये हम समझते कुछ नहीं है, ऐसा बहुत कुछ है। इसके अंदर जो कुछ है हमारे ग्रहों के बीच की जगह, जिसको हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं, उसी आकाश में उसी प्राणा ने अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग इक्वेशन में इसके साथ इतना करके किया, ग्लास बन गया। वो प्राणा ने ये आकाश के टुकड़े को ये किया, पेड़ बन गया, ये किया, वो बन गया। तो जब खत्म होगा, तो जब रिवर्स किया जाएगा, तो ये सब वापिस आके। इसलिए तो बहुत फनी चीज़ है ना, इसलिए तो लोग पूछते हैं पहले क्या आया, बीज या झाड़, या मुर्गी और अंडा। हाँ, मुर्गी और तो सोचो पेड़ उगे बीज के बल से, बीज मिले पेड़ से, पेड़ बीज दोनों कहाँ से कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन जब भी आपकी बात से आपने क्या कहा अभी, पेड़ और बीज, अंडा और मुर्गी दोनों तो एक ही अभिव्यक्ति है ना, एग्जैक्ट। दिस इज व्हाट यू सेड। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब ये भगवान की अभिव्यक्ति है। जिस दिन उसने अभिव्यक्ति बंद कर दी, आप कब जाओगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। चल बस हो गया, चल, ब्रह्मा बोलेगा ओके मैं सोता हूँ। जो हमारे पुराणों में एक दिन का ब्रह्मा का दिवस होता है, फिर वो सो जाते हैं, समुद्र आ जाता है पूरा, फिर मार्कंडेय ऋषि इसको घूमते हैं, कृष्ण मिलता है। मैंने बहुत ब्यूटीफुल महाभारत में पढ़ा हुआ है। चीज़ वो है कि सृष्टि फिर सतयुग से त्रेता युग से कालयुग। प्रॉब्लम क्या है ना मुकेश जी, बहुत स्टोरीज हैं। आई कॉल दिस परी कथाएं, शायद हिंदी है तो परी कथाएं बहुत हैं। जैसे आपने आपके लोगों ने मुझसे पूछा आप कितने लोग हैं दुनिया में, कितने लोग हैं। अरे यार, हमने तो देखा है एक ही हमारा जो लोक है, बाकी सुना है कि 14 लोग हैं, देखा नहीं। हमारे जन्म में, आपके मेरे जब तक हम जीवित रहेंगे, हम इस पृथ्वी लोक में यही वर्तमान है, तो हमें इसी को देखना चाहिए, इसी को देखना है और इसी लोक में प्रभु को पाना है। बहुत बड़ी बात है। करेक्ट ना मुकेश जी? और लोक में ही जो कुछ करना है, न भविष्य। एक डॉल कार्नेगी की बहुत ब्यूटीफुल एक लाइन है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। उसने कहा कि अतीत और भविष्य को वर्तमान के कंधों पर लेकर चलने वाला परम से परम पराक्रमी भी लड़खड़ा जाता है। इसलिए आज पे जियो। अतीत कल्पना में है, भविष्य कल्पना में है, अतीत आपकी यादों में है। और हिंदी में ये रियल है। और हिंदी में कितना सुंदर बोला है। हिंदी में बोला है, कल में ना जीना, हमें पल में जीना है, ना वो कल जो गुजर गया, ना वो कल जो आने वाला है। उसको और हिंदी में क्या कितने शब्द है, पल में जियो, ना इस कल में ना उस कल में। क्या बात, पल में जियो। ये इंग्लिश में नहीं मिलेगा। आई एम जस्ट टेकिंग ऑफ आपके शब्दों से मैं थोड़ा नहीं, अच्छा है। मैं आपको बताऊं, जैसे इंग्लिश में सबके लिए आंटी और अंकल होता है। हमारे यहाँ नाना, हमारे यहाँ मामी, फूफा, फूफी, मासड़, उनको अंकल, ये आंटी है, ये मेरा सन इन लॉ है। हमारे यहाँ हिंदी में नाम है।
एक और सवाल देते हैं, बाकी हम लोग विल माइंड अप बिकॉज आई थिंक हमने काफ़ी बातें कर ली। सनातन में अब इसका जवाब आप देना चाहोगे? देखिए आई थिंक यही बेटर है। सनातन में तंत्र मंत्र यंत्र का क्या स्थान है? आप सुनते हैं तंत्र मंत्र है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं? क्या तंत्र मंत्र इतने प्रबल होते हैं कि किसी की जान तक ले सकते हैं? लोग यूज़ करते हैं। देखिए, कहने में ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। आई ओनली नो सिंपलिसिटी। बताइए। मुझे मंत्र कौन नहीं जानता है? मंत्र क्या है? मंत्र का मतलब मन को त्र करना। मन इज अ माइंड, त्र इज अ इंस्ट्रूमेंट। तो हमें ये मन का त्र है, मंत्र। या शिवोहम शिवोहम शिवोहम, जब हम ऐसे मंत्र जाप करते हैं तो मन रुक जाता है। तो ये हो गया मंत्र। ये मन का तंत्र हुआ। तंत्र का मतलब तन को करना। देखो, अच्छा, ये मंत्र मन ने त्र कर दिया और तन, अभी तन का तंत्र हो तन गया। क्या होता है? तन में हमें 5 इंद्रियां हैं। हाँ। अभी जहां भी आप जाएंगे लोग बोलेंगे ये 5 इंद्रियों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। लेकिन सोचिए मुकेश जी, ये 5 इंद्रियों के बगैर क्या अनुभूति हो सकती है? प्रभु अब बात अनुभूति भी तो इसी के थ्रू होगी। हाँ, तो तंत्र चाहिए। तन को तंत्र के द्वारा हमें काबू में लाना है। तो उसमें फिर ये सब चीजें यूज होती हैं, गले की माला, जो भी आप करो, मेथड। मतलब आपको विश्वास दिलाने के लिए कोई एक सब्सटेंस चाहिए उसमें। और यंत्र में जैसे मेरे हिंदी बोलना वीक है लेकिन मैं गाता हूँ। प्रभु क्या मैं तो कुछ भी ना हूँ, मैं तो बस एक दिव्य यंत्र। प्रभु क्या मैं तो कुछ भी ना हूँ, मैं तो बस एक दिव्य यंत्र। मैं तो ये तन मर जाएगा, मन को ढूंढा जब मन तो कहीं ना हूँ, मैं अमर आत्मा, ये आत्मा है परमात्मा। तो यंत्र का मतलब टू बी अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। हम क्या है? आपने भीष्म का रोल किया, आपने प्रभु बन के वो रोल किया। आपको पता भी नहीं था कि आप भीष्म का रोल करेंगे, आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। नहीं था। लेकिन प्रभु ने मुकेश खन्ना द्वारा प्रभु ने आपको एक यंत्र बनाया। यंत्र मतलब मेरे को माध्यम बनाया। हाँ, तो आई अंडरस्टैंड। देखिए, बाकी बोलने में परिकथाएं बहुत कुछ है, परिकथाएं ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। और लोग बोलते हैं तो ये मंत्र तंत्र यंत्र से फिर सिद्धियां पैदा होगी। और सनातन धर्म बोलता है बी इन द मोमेंट, सच का एहसास करो। नेति नेति तत्वमसि, वो 12 शब्दों में 5 शब्द हम पहले पकड़ लें। नेति नेति तत्वमसि। मुकेश जी, अगर हम ये इसको पकड़ेंगे ना, सनातन धर्म का सार हमारी जिंदगी में हमें। इसमें एक सवाल उठता है जो अधूरा रह गया हमारे इस डिस्कशन के बीच में। हम बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं तंत्र की तो दिमाग में तांत्रिक आते हैं। चंद्रा स्वामी आ जाएगा, जिनको देखकर मैं उतर गया था क्योंकि आंखों में मुझे नेगेटिविटी दिखी। लोग उसको जिसे काला जादू कहते हैं, वो है। लोग किसी के ऊपर अटैक, किसी के ऊपर कुछ करके कुछ बीच में वो डाल दिया। अभी बीच में एक बहुत स्टूपिड घटना पेपर में आई, टीवी में, कि किसका हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा अंबानी जी का हॉस्पिटल जो है, उसके अंदर चीज़ें मिली जिसको बोलते हैं अघोरी की, काला जादू की चीज़ें मिली। वो फोटो लेके सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया है कि वहाँ पर काला जादू होता है। देखिए, लोगों को मीडिया अट्रैक्शन करने के लिए लोग कुछ भी बोलेंगे, वो तो बहुत बकवास बात। सनातन धर्म कहता है सच, और सच को कोई ना जानता, ये अपरोक्ष अनुभूति है, इसका कोई सबूत ना, सच का एहसास होना है। सनातन धर्म में कहता है तुम सिर्फ सच का हाथ पकड़ो, और ये जो मिथ्या है, ये जो परिकथाएं, सब छोड़ दो। लोग आई थिंक एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं या क्या करते हैं, बट है ये बात आपकी एंटरटेनमेंट, ये आपकी बात सही है कि ये हम धर्मों में ना पढ़े, बिकॉज ये धर्म संस्थाएं सब संप्रदाय बाद में आई हैं। सनातन तो भगवान की वाणी है, हम उसको अगर पकड़ लेवे तो ये सब चीज़ें, लोग कहते हैं अरे क्या इनके कितने 33 करोड़ देवी देवता है, अरे कौन है वो कौन है गणेश। मैं होता तो पकड़ के लाफा मारता उसको कि आप मैं तो कभी हंसता हूँ। पता है आपको, बेंगलोर में हमने 65 फुट की शिव जी की मूर्ति बनाई है। When I was believing in ओम नमः शिवाय। अच्छा। फिर मैं हंसने लगा। शिव जी ने मुझसे बात की ऐसे बातों में, क्या मैं पागल हूँ?
मेरे बच्चे को मेरा सर काटूंगा, फिर मैं इतना पागल हूँ मैं जाके हाथी का सर काट के मैं तो दिस इज ऑल कॉल्ड डिवाइन कम्युनिकेशन बनी है। लोग बोलते हैं ये प्रूव करता है कि ये उस जमाने stories में है। ऑपरेशन सबसे पहले हमारे यहाँ हुआ था। Yes, yes. ये जो शल्य क्रिया है जो उस जमाने में हाथी का मुंह लगाया तो हमारे यहाँ पर जगह जगह पे खैर वो दिस अगेन आई थिंक जो आपने बहुत सही बात कही, शुरुआत में सनातन है, बाद में जो वेद पुराण है, उपनिषद हैं, ये धीरे धीरे सरल करने के चक्करों में लिखने वाले पैदा हो गए हैं और लिखने वालों ने उसके अंदर जैसे आपने कहा कि क्या वर्ड यूज़ किया आपने, वो क्या भर देते हैं उसको, परिकल्पनाएं भर देती और हैं। पुराण बन जाते हैं। मैं परिकल्पना नहीं बोलूंगा लेकिन मैं बोलूंगा कि ये होता रहता है। आप अपभ्रंश नहीं बोले लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये लोग ये जैसे लोक कथाएं हैं। मुकेश जी, इनका कोई गलत इंटेंशन नहीं, इनका Intention इंटेंशन बच्चों को सिखाने, जैसे हम बच्चों को बोलते जैसे हैं पंचतंत्र की कथा ए फॉर होती है, एप्पल हाँ। बोलते हैं, बी फॉर बॉल। एक बच्ची थी, पापा से बोला पापा चांद क्या है, तो पापा ने दिखाया देखो चांद उधर है। हाँ, स्कूल में अगले दिन टीचर ने पूछा चांद का पिक्चर ड्रॉ करो, बच्चे ने फिंगर का पिक्चर ड्रॉ किया बिकॉज पापा ने उंगली दिखाया कि चांद उधर है, बच्ची ने ये देखे ये ड्रॉ अब किया। बच्चा है देखो उसका दिमाग अपने हिसाब से। ग्रेट ग्रेट वेरी नाइस बट है पर फिर भी कुछ भी कहो, मैं जैसे मजाक में मैं अब 3-4 बार पहले भी बोल चुका हूँ अपने भारत देश महान की बात में। मैं आप जानते हो कि मैं बदनाम भी हूँ। लोगों ने एक वर्ड डाल दिया मेरे साथ, मुकेश जी आप बहुत बेबाक हैं, आप बोलते हैं, आपकी इंडस्ट्री में कोई नहीं बोलता, महानायक भी नहीं बोलता, आप क्यों बोलते हो? मैंने कहा मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर आता है मैं निकाल देता हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मैं बैठ जाऊँ खुश करने के लिए। वैसे ही कहीं ना कहीं चीज़ें में जो कौन है जो सनातन मर्ज करता है, कौन है जो आपने जो इंटेंशन अच्छा है, आपने ये किया है, बताइए किसको इंटरेस्ट है। मैं तो सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। अंदर की अनुभूति निकली तो निकाली मैंने। नहीं, ये तो कह रहे प्रभु की इच्छा थी, आपको यंत्र बना के आपको ये कहा कि ये करो, ये आपका सौभाग्य है कि प्रभु ने आपको चुना ये करने के लिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। यस यू आर राइट, प्रभु ने चुना है माध्यम। जैसे मेरे को भीष्म बनाया उन्होंने बनाया। देखिए आज मेरे को तीसरा इमेज दिया है, मुकेश खन्ना कौन है? अरे मुकेश खन्ना बहुत बोलता है। पहले भीष्म, फिर शक्तिमान, झिक 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 झिक। अब किसी ने कहा सर आपका तीसरा इमेज आ गया। मैंने कहा मैंने कोई रोल तो नहीं किया, कौन सा इमेज आ गया मेरा? सर मुकेश खन्ना। मैंने कहा वो तो मैं हूँ। नहीं साहब आप लोग जानते हैं कि मुकेश खन्ना नाम की चिड़िया क्या है? क्योंकि मैं बोलना शुरू किया, पब्लिक के सामने आना, कोई स्टार नहीं आता। हम जितने भी स्टार हैं वो आकाश में रहते हैं। शाहरुख खान कभी बाहर नहीं आता, तो अभी सोशल मीडिया ने लाया है। उस ज़माने में क्या होता था? इंटरव्यूज़, फिल्म फेयर, वो कहीं ना कहीं मैं यही बोल जाता हूँ कि मैं बोल जाता हूँ और बोलते बोलते मैं यही बात कहता हूँ कि सनातन धर्म जो हमारा है उसको पहचानना शुरू करो, उसकी कदर शुरू करो, उसके बारे में ये जो आगे बनी है उसको भूल जाओ। इस डिबेट में मत रखो कि हम आपसे पहले आए। सर मूर्ख हैं आप, बोल रहे हैं हम आपसे पहले आए। 800 साल, 3000 साल, 4000 साल, वो लाखों की बात कर रहे हैं। मान जाओ ना, ये मान तो छोड़िए, मुस्लिम सिख ईसाई ना माने, हिंदू साले खड़े हो गए बीच में, जो बीच में बोलते अरे नहीं साहब, अरे क्या वोट चाहिए उन लोगों को? जो हकीकत है वो नहीं मान जाओ। तुम तो हिंदू हो, मुझे हैरान होता है कि हिंदू क्यों बोलता है इसके खिलाफ। अरे सनातन धर्म तो सिर्फ क्या है वर्ड उसने फालतू है। अभी जो नाम भी बोलूंगा, लालू यादव जी के नाम पे मेरे को पकड़ लिया किसी ने, जर्नलिस्ट ने स्टेशन के ऊपर। सर किसी ने कहा कि सनातन धर्म फालतू है। मैंने कहा जिसने भी कहा है वो मूर्ख है। अब मुझे नहीं मालूम, तो लालू यादव ने बोला हुआ है। तो बहुत अच्छी सी बातें हुई, बहुत अच्छे लेवल पे बातें हुई। मैं कहूँगा कि समझने के लेवल पे बातें हुई। जो भी आपने मेरे बातों में कहा कि अगर ऊपर से जाए तो फ़ायदा क्या, यहाँ आना चाहिए। आपने किया, मैं भी बोल गया, आप भी बोल गए, और मैं समझता हूँ सुनने वालों ने काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंगली सुना, सीखा, समझा। तो अभी इसको मैं सोचता हूँ बढ़ाने को तो मैं अगली बार फिर आपको बुलाऊँगा, लेकिन अभी सोचते इसको समअप करते हैं। तो समअप करने में जो एक क्वेश्चन जो मेरे बैक ऑफ द माइंड में अभी भी चल रहा है पीछे से, AIR क्या होता है? AIR आपने नाम रख दिया अपना, तो आत्मनिर्भर रवि, बट ये नाम रखने की मैं ये जानना चाहूँगा कि AIR का क्या खुलासा कीजिए। तो एयर का मतलब है, जैसे हिंदी में अगर हिंदी में हवा हो जाती है, आपका एयर भी है कि AIR है? एक्चुअली दोनों मैं तो रवि था, लेकिन मैं खोज में गया, तलाश में गया कि मैं कौन हूँ। मुझे समझ में आ गया मैं नहीं हूँ, मैं ना रवि हूँ ना ये तन हूँ, मेरा नाम रवि है। आप क्या पहले लिखते थे? रवि पहले रवि लिखता, रवि मेलवानी चोपड़ा मेलवानी। हाँ,
तो छोड़ दिया मैं, फिर मैं लिखा आत्मा इन रवि, आत्मा इन रवि, 3 महीने मैं लिखा आत्मा इन रवि, फिर शॉर्ट फॉर्म हो गया AIR। तो ऐसे हुआ। और जब मैं बॉम्बे आता हूँ या दिल्ली आता हूँ, आत्मन इन रवि है कि आत्मा एंड साइलेंट है, आत्मा है, रवि में आत्मा है। हाँ, तो लोग जो बॉम्बे या दिल्ली में आता हूँ, लोग बोलते हैं ये क्या है, क्या है? मैं बोलता हूँ हवा में जो शक्ति, मैं तो वही, मैं ये नहीं, आसमां में जो मस्ती, मैं तो वही, मैं ये नहीं, जो मैं दिखता वो मैं नहीं, सच में तो मैं एक शक्ति, कण कण में जो है शक्ति, वो मैं हूँ, मैं तो हूँ वो शक्ति। क्या बात है। और यही सनातन धर्म का सार है। सार है और क्या सार आप है? मुकेश खन्ना है, लेकिन आप भी वो शक्ति है, मैं भी वो शक्ति हूँ। अपने आप को भूलकर आप अपने को पहचानो, बड़ी बात है। सो दिस वाज द रीजन ऑफ AIR। अच्छा किया आपने, मतलब लेकिन मेरी बात गलत नहीं निकली। लोग पूछते हैं सर ये क्या है, AIR क्या है, तो पूछेंगे ही वो। तो रवि जी, रवि पूरा नाम क्या है? मालवानी। वो तो मर गया। नहीं आने दो ना, अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन में तो जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट में AIR आत्मा इन रवि वो है, वो आपके सोल में, आपके इसमें। बट अगर आपके पास आऊँ घर में, तो वो आदमी जो आधार कार्ड बनाएगा वो AIR नहीं दिखेगा, बोला सर AIR क्या होता है बताइए सर। सो रवि मलवानी, क्या मेलवानी। ओके। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं। इसको यहीं पर थोड़ा सा विराम दिया जाए, क्योंकि मैं इसको ख़त्म नहीं करना चाहूँगा। अभी भी कुछ बातें, क्योंकि अभी तो बहुत सारे भजन आपके नहीं सुने हमने, बहुत सारी बातें जो आपने ज्ञान के लिए बनाई हैं, 1500 गाने आपने भजन बनाए हैं। वो कभी मौका पड़ा तो किसी और लेवल में मैं आपको सनातन के लिए नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको MK शो के लिए बुलाऊंगा, जहाँ मैं आपसे आपके टैलेंट जो आपने छोड़ दिया पीछे, उसको मैं सामने लाने की कोशिश। एट योर सर्विस। हमारा जैसे आपकी मर्जी है, मेरी भी इच्छा यही है कि लोगों को प्रभु का एक सच का एक मैसेज पहुंचाए कि ज़िंदगी क्या है। एंड यू आर शोइंग दैट। मेरा भी यही, वी बोथ हैव द सेम मिशन। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, आपने उसको बहुत ब्यूटीफुली लिखा। चलिए, मैं अंतिम में मैं आपको चाहूँगा कि अगर आप अपनी ऑडियंस को कुछ अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहो, कुछ बोलना चाहो, तो प्लीज़ गो अहेड। दोस्तों, इन्होंने मुझे सनातन मंच पे, इस शो पे मुझे इनवाइट किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म का सार 12 शब्दों में है। मैंने शो में आपसे कहा था, लेकिन ये बात आप ज़रूर भूलिएगा मत। सिर्फ 12 शब्दों में पूरी सनातन धर्म की जो सार है, ये आप ज़रूर अपने साथ ले जाइए। नेति नेति तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्मा। अगर इतना आप इस शो से ले जाएंगे, आप धन्य हो। मैं आपके सामने नमस्कार करता हूँ, क्योंकि हर इंसान में भगवान है। जाने के समय मैं आपको एक छोटा सा कोट में आपको देते जा रहा हूँ। मैं कहते हैं, देह को जो मैं समझे, ये सबसे बड़ा पाप है। देह को जो मैं समझे, देह मैं हूँ, देह को जो मैं समझे, ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पापों का बाप। मतलब ये मान लेना कि मैं देह हूँ, ये सब पापों का बाप है। ये सब आप भ्रमित हो गए, आप भटक जाओगे। आगे जाओगे तो ये सोच के कि हर्ट, मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, या मैं ट्रंप हूँ, या मैं मस्क हूँ। अरे साहब, आप फूक मारोगे तो कब उड़ोगे मालूम नहीं पड़ेगा। सो से दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। नहीं तो उसकी कृपा न हो तो कुछ नहीं होगा। पत्ता नहीं हिलता है साहब। पत्ता छोड़िए, मैं कई बार मजाक में रफ बोल देता हूँ, ये जो सांस चल रही है, अगली सांस आएगी, आपको मालूम है। आप फटक से गिर जाते, लोग आ करते हैं आ, और वहीं रुक जाते हैं, खत्म। वो किसने स्विच ऑफ तो किया होगा। अब उसकी कृतज्ञता बनिए, उसका कृतज्ञ बनिए। जो कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, तू कर, मैं तुमको कर्ता बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये सब मैं कर चुका हूँ। दिखाते भी हैं कि ये सबको मैं पाप के मूल हैं। ये तुम्हारे पितामह नहीं है, ये तुम्हारे मामा चाचा काका नहीं है, ये पाप के मूल हैं। इनको मारना तुम्हारा कर्म है, धर्म है। और फिर उसकी जो विषाद हटाते हैं। हमको भी ये मान के चलना चाहिए कि हम इस दुनिया में आए हैं, हम अनटू वन सेल्फ हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं सीखी है। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का माई बाप नहीं है। आप अकेले आए थे इस दुनिया में रोते रोते, और आप जाओगे एक दिन, बाकी लोग रोएंगे आपके, लेकिन आपको कुछ लेकर नहीं जाओगे।
वो अहम ईगो हटा दो। मैंने करोड़ रुपए कमाया है, चलिए मैं 10 लाख रुपए बांट देता हूँ, ये फीलिंग रखो आप। यहाँ पर करोड़ कमाते, अरे 50 करोड़ चाहिए मेरे को, फिर 50 करोड़ कमा रहे मेरे को तो 5000 करोड़ चाहिए। मैं हैरान हूँ, मैंने आज तक 1 लाख करोड़ शब्द मेरी डिक्शनरी में आता ही नहीं। क्या करेगा, क्या आदमी करेगा? बेवकूफ सोने है ना? की रोटी तो नहीं खाएगा, आदमी बेवकूफ है। बेवकूफ़ है। चांदी के थाली में तो खाते हो, लेकिन सोने की रोटी तो नहीं खाओगे। जो नेक्स्ट आदमी आपके प्लेन में बैठता है, आप उसके साथ बैठे हो, बड़े बिजनेस क्लास में हो, आप अरबपति हैं, वो बेचारा सिर्फ नौकरी कर रहा है, लेकिन साहब वो और आप सेम हो। ईगो मत लाओ। तो चल सर, एक और बात है हमारी बार बार कहता हूँ, सुनने वाले थोड़े से थक गए होंगे कि हमारी कंपनी का एक प्रिंसिपल है कि हम आने वाले को, जाने वाले को खाली हाथ नहीं जाने देते। तो कंपनी की तरफ से मैंने ये छोटा सा भेंट है, ये यही शायद मग है, आप इसमें कुछ भी पीजिएगा। और ये एक पेड़ हर एक लगाओ, एक पेड़, ये शक्तिमान की तरफ से। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। AIRG, ARG, अच्छा लगता है ARG। फिर मिलेंगे अगली बार। थैंक यू। सो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, इस प्रॉमिस के साथ में कि अगले एपिसोड में कौन आएगा मुझे भी नहीं मालूम, पर वो कोई ना कोई होगा, महानुभाव होगा, विभूति होगी, सोचने वाला होगा, विचारक होगा, अपने विचार पेश करेगा, आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि होगी, मेरे भी ज्ञान में। कौन होगा मुझे नहीं मालूम, तो वेट कीजिए हमारे अगले विभूति की, गेस्ट की, एपिसोड की।